हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत एवं विश्व के भूगोल के उन प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का जून 2021 में स्पेशल कवरेज के रूप में दिया हुआ है। यह प्रश्न संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयोगी तो है ही, इसके साथ ही एसएससी, रेलवे, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, नीट और सीटेट जैसे अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम आपको मैप के साथ सारे प्रश्नों को डील करेंगे सो दैट आपको याद करने में आसानी रहे। सभी प्रश्नों को एक एक जो भी प्रश्न इस प्रतियोगिता दर्पण में दिया हुआ है, हमारी प्रयास यही रहेगी कि आपको उसको मैप के थ्रू कैसे याद रखें सो दैट आपको याद करने में कठिनाइयाँ महसूस ना हो। तो यह भारत एवं विश्व के भूगोल का वीडियो अर्थात लेक्चर 1 है। आज से इसको हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे और जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा उसको छोटे छोटे सीरीज में बांटकर हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो बने रहें वीडियो का अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है जो प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का जून 2021 है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया हुआ है, तो कोई भी विद्यार्थी जो पहली बार भी ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए भी यह बहुत आसान होगा। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप हमेशा अपने पास एक एटलस ज़रूर रखिए, और अगर एटलस नहीं है तो 2-4 मैप तो आप अपने पास ज़रूर रखिए सो दैट आपको याद करने में, जो इन प्रश्नों को खास करके ऐसे प्रश्नों को याद करने में आसानी रहे। अदरवाइज़ आप क्या होगा, उसको रटने का प्रयत्न करेंगे जो कि सही तरीका नहीं है। खास करके ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो मैप आप हमेशा अपने पास रखिए। कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो इस लॉकडाउन में ऐसी जगह फंसे होंगे जहां पर उनके पास मैप नहीं होगा, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल्स। आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं, आप वहां से नीट का हेल्प ले सकते हैं। आप वहां से जाकर के कुछ मैप्स डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपने PDF के तौर पर रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो देखिए आंसर आपके पास दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है वो 7वां है। तो अब जब भी क्वेश्चन आप पढ़िए तो उसके आगे पीछे भी थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या इससे और स्कोप बन सकता है। अब चूंकि हमारा यहाँ दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपने तो यह तो देख लिया कि 7वां स्थान है, तो इससे 6 पहले कौन है, सवाल यह भी उठना चाहिए आपके दिमाग में। तो जैसे ही अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे पहले आता है रसिया। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको इसको मैप में हम दिखाएंगे, तभी आपको आगे बढ़ेंगे। तो अन्य देशों को समझने के लिए इस मैप को देखिए। तो सबसे जो बड़ा क्षेत्र होता है पूरे वर्ल्ड की मैप, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और इस वर्ल्ड के मैप में हम प्रयत्न करेंगे देखने का कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन कौन है। तो जो सबसे बड़ा है एरिया वाइज वो है रसिया अर्थात रूस। ठीक है, नंबर 1 पर आता है रूस। नंबर 2 पर कौन आता है, कनाडा। ठीक है, नंबर 2 पर कौन आता है, कनाडा। एरिया वाइज, हम एरिया वाइज देख रहे हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। नंबर 3 पर कौन है, चीन है, यहाँ देखिए चीन है। और नंबर 4 पर कौन है, USA है। क्या है, USA है। तो ठीक है, 1 3 2 4, राइट, 1 3 2 4 याद रखिएगा। मैप को अगर आप दिमाग में बसा लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा ज्योग्राफी समझने में आपको। तो नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 यूनाइटेड स्टेट, और नंबर 5 कौन आता है, ब्राज़ील आता है। तो ब्राज़ील कहाँ है, देखिए यहाँ है ब्राज़ील। नंबर 6 कौन सा है, तो नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया। सो नंबर 6 हो गया ऑस्ट्रेलिया। और 7 पोजीशन पे कौन है, हमारा प्यारा भारत। तो प्यारा भारत ये रहा, ये देखिए ये नंबर 7 पर है। तो एक बार फिर से जल्दी से रिपीट कीजिए, रूस, कनाडा, चाइना, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अच्छा यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता, ये तो क्षेत्रफल के हिसाब से था, जनसंख्या के हिसाब से पूछता तो क्या हो जाता, इसको कट करते हैं। अब देखिए जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछता है, आगे प्रश्न में आएगा वो, तो जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछता है तो जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पर कौन सा है, चाइना। और ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन से स्थान पर था, तीसरा। ओके, जनसंख्या के हिसाब से नंबर 2 पर कौन सा है, तो भारत। ठीक है,
नंबर 2 पे कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? भारत। और नंबर 3 पर जनसंख्या के हिसाब से कौन है? यूएसए। ठीक है, तो कोरिलेट कीजिए। क्षेत्रफल के हिसाब से चाइना क्या था? क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा, और जनसंख्या के हिसाब से पहला। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7th और जनसंख्या के हिसाब से नंबर 2, और क्षेत्रफल के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट क्या था? नंबर 4 और जनसंख्या के हिसाब से नंबर 3। तो ये आप इन प्रश्नों को याद रखिए मैप के थ्रू, राइट। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। तो ये हो गया क्षेत्रफल के हिसाब से आपने देख लिया। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आगे देखते हैं भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन, नेपाल और भूटान। आइए मैप में देख लेते हैं इसे। ये रहा भारत का मैप और उसके आसपास के देशों का। तो ये है, मैप को आप डिवाइड कीजिए। ये नॉर्थ रहा, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। एकदम बेसिक तरीका, जो कभी भी मैप नहीं यूज किए होंगे उनको भी समझ में आ जाएगा ये। तो ये है चाइना, नॉर्थ की बात कर रहा है। तो नॉर्थ में कौन कौन से है? चाइना, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान। सो ये 3 देश हैं, चाइना, नेपाल और भूटान, जो भारत के उत्तर में पड़ता है। वहीं अगर पश्चिम में, अब यहीं पर देख लीजिए, आगे उन प्रश्नों को भी आएगा। तो अगर पश्चिम में बात करता है तो पश्चिम में कौन कौन सा है? पश्चिम में है पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट में है बेसिकली ये जो एरिया होता है ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, सो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट अगर पूछता है तो आपका हो जाएगा आंसर पाकिस्तान। और अगर ईस्ट पूछता है तो ईस्ट पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपको? एक तो होल्ड ऑन, एक तो हो जाएगा बांग्लादेश और एक हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, तो ईस्ट में कौन कौन से हैं देश? 2 देश। कौन कौन? म्यांमार और बांग्लादेश। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्थ में हमने क्या देखा? चाइना, नेपाल और भूटान। ईस्ट में हमने क्या देखा? म्यांमार और बांग्लादेश। और वेस्ट अर्थात नॉर्थ वेस्ट में क्या देखा हमने? पाकिस्तान को। चलिए अब प्रश्नों को देख लेते हैं। सो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश हमने देखा था? बांग्लादेश और म्यांमार। और भारत के पश्चिम में कौन सा देश देखा था हमने? पाकिस्तान। चलिए, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी और इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर भूल भी, देखिए इसकी ब्यूटी क्या होती है, मैप की खासियत ये होती है कि अगर आप भूल गए प्रश्न को, मगअप करने में क्या होता है, आज पढ़े आपने, फिर आज अभी ज्योग्राफी पढ़े, फिर हिस्ट्री पढ़िएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसके बाद आप पता चले शेर शाह के बारे में पढ़ रहे हैं, अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आप हड़प्पा में खोए हों या मेडावल में खोए हों। तो ये ज्योग्राफी के प्रश्न भूलने की संभावना ज़्यादा रखती है। एक कहावत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और रात में पढ़ा सुबह सफ़ा। तो ये बहुत पुरानी कहावत है। ठीक है, तो चलिए अगर मैप के थ्रू पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं बनी रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अब ये पूछ रहा है कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो आइए अब हम सागरों को देख लेते हैं। चलिए, तो अब ये हमारे पास जो मैप है भारत का, अब इसमें देखिए जैसा कि हमने बताया था, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट। अब माफ कीजिएगा, इसको इस तरह से कीजिए, ये साउथ ईस्ट, ठीक है, और ये साउथ वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, इसको इस तरह से कीजिए, ये साउथ ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो इन दोनों के बीच का एरिया क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट हो जाएगा। और ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच का एरिया क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो अब जो प्रश्न है यहाँ से आगे आने वाला है 3 प्रश्न। कौन कौन से? तो एक तो है सबसे पहला कि भारत के साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर दिख रहा है आपको? अरेबियन सी। कौन सा दिख रहा है? अरेबियन सी। यहाँ देखिए
ये दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है, अरेबियन सी। वहीं अगर दक्षिण पूरब में पूछता है, ठीक है, साउथ ईस्ट में दक्षिण पूरब में पूछता है तो हमारा कौन सा खाड़ी हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल। और दक्षिण में पूछेगा तो दक्षिण में आप देखिए यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको, इंडियन ओशियन। क्या दिख रहा है, इंडियन ओशियन। तो दक्षिण में कौन सा सागर है, इंडियन ओशियन। साउथ वेस्ट अर्थात दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, अरेबियन सी। और साउथ ईस्ट में, ठीक है, साउथ ईस्ट में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस मैप से। सो हमने देखा भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर था, अरब सागर। अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हमने ये भी देख लिया कि दक्षिण में कौन सा था, हिंद महासागर। और भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है, ये कर लीजिए, खाड़ी, ठीक है, खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण पूर्व में हमने देखा था कि कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्वांचल की पहाड़ियों भारत को किस देश से अलग करता है। देखिए पूर्वांचल की जो पहाड़ी है भारत को म्यांमार से अलग करता है, ठीक है। आइए मैप में देखते हैं इसको। ये यहाँ पर जो पूर्वांचल की पहाड़ी है, ये जो है पहाड़ी, ये क्या करता है कि किस देश से अलग करता है, म्यांमार से भारत को अलग करता है। तो पूर्वांचल की जो पहाड़ी है, पूर्वांचल का जो हिल है, उससे भारत और म्यांमार अलग होता है। तो इतनी बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आपको मिल जाएगा, खास करके एसएससी और स्टेट पीसीएस में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमर्मद भारत को किस देश से अलग करते हैं। ठीक है, क्या है, दो चीज है, एक है मन्नार की खाड़ी और दूसरा है पाक जलमर्मद अर्थात पाक बे। ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये भारत को किससे अलग करता है, कौन से देश से, श्रीलंका से अलग करता है। आइए देखते हैं मैप में। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये तो श्रीलंका आपको दिख रहा होगा और ये भारत का एरिया है। ठीक है, तमिलनाडु वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु है। तो ये श्रीलंका है और जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक है पाक स्ट्रेट, ठीक है, और दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट ये जो दोनों है, ये किससे अलग कर रहा है, श्रीलंका से अलग कर रहा है। तो याद रखिए लोकेशन, पाक स्ट्रेट किधर है, इधर है, और गल्फ ऑफ मन्नार किधर है, इधर है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में था मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट। तो ये देखिए मन्नार की खाड़ी अर्थात गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ये दोनों की लोकेशन आपने देख लिया। तो ये श्रीलंका और तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु भारत में पड़ता है, तो इसीलिए श्रीलंका और भारत को गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट अलग करता है। तो इसके पाक से ये मत चले जाइए, पाकिस्तान की तरफ मत पहुंच जाइएगा। ठीक है, अच्छा न्यूज़ में एक चर्चा में रहता है हमेशा जाफना द्वीप। ठीक है, श्रीलंका का जाफना जो द्वीप है वो काफ़ी न्यूज़ में है, रहता है हमेशा। तो ये यहाँ पर पड़ता है जाफना। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए जाफना को, राइट। कन्याकुमारी आपको यहाँ पर पड़ जाएगा। ओके, चलिए बाकी चीज़ों को हम तब कवर करेंगे जब हम स्पेशल मैप का कवरेज करेंगे। अभी सिर्फ उसी पर फोकस रहेगा जो आपको पीडी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब हमारा पूछ रहा है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो जो संपूर्ण भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपने पढ़ा होगा बचपन से, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। आइए इसको मैप में देख लेते हैं। अब ये देखिए एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहने का मतलब इस तरह से जो भारत का एक एक्सटेंट है वो कितना है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इन दो लाइन अगर हम खींच दें यहाँ से यहाँ तक, तो कितना होगा। तो आप देख सकते हैं ऑन द टिप ऑफ द मैप, यहाँ क्या दिया हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ क्या दिया हुआ है 8 डिग्री 6 मिनट। तो ये तो बातें रही भारत की अक्षांशीय विस्तार का। चलिए अब यहीं पर कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो आपको आगे प्रश्नों में कवर करेगा। तो भारत की अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर पूछता है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछता है, तो भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या हो जाएगा 2933 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 2933 किलोमीटर। और ये जो लाइन है भारत का मानक समय है, स्टैंडर्ड टाइम जो भारत का गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है,
82.5 डिग्री से गुजरता है, जो इलाहाबाद के नैनी में पड़ता है। और एक चीज़ इस मैप से और याद क्या रखेगा, ये देखिए कर्क रेखा, तो भारत के बीचों बीच से गुजरता है। क्या गुजरता है? कर्क रेखा गुजरता है। क्या गुजरता है? कर्क रेखा। और यहीं पर देख लीजिए जो भारत का देशांतरीय विस्तार है आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। क्या है? अक्षांशीय विस्तार तो देख लिया आपने 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक। और कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो याद रहेगा इतना। चलिए यहाँ देखते हैं। हमने देखा कि अक्षांशीय विस्तार कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और उसके बाद क्या क्या प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो हमने देखा कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना था, 3214 किलोमीटर। और भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, 2933 किलोमीटर। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, अब हम देखेंगे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है। ये मैप में देख लेते हैं। ओके, इस मैप में भी हो जाएगा काम, थोड़ा सा इसको मूव करने दीजिए। ओके, ये देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और ये कौन सा एरिया में पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बे ऑफ बंगाल में। तो अंडमान निकोबार कहाँ पर पड़ रहा है? बे ऑफ बंगाल में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप कहाँ पर पड़ रहा है? अरब सागर में। अगर इस तरह से प्रश्न पूछते कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बे ऑफ बंगाल में। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप आ ही गया है, अंडमान निकोबार आ गया, लक्षद्वीप आ गया। अब अगला प्रश्न है इंदिरा पॉइंट से। ठीक है, भारत का दक्षिणी छोर क्या है, तो दक्षिणतम छोर, हालांकि अब तो नहीं रहा, क्योंकि जब 2004 में जब सुनामी आया था तो उसमें क्या हो गया, ये सबमर्ज हो गया था। तो भारत का जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को अन्य हम जानते हैं पिग्मिलियन पॉइंट से। तो चलिए एनीवे आपको मैप में हम दिखा दें कि इंदिरा पॉइंट है एक्चुअली कहाँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है भारत का दक्षिणतम छोर जो सदर्न मोस्ट छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और इसको हम अन्य एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है पिग्मिलियन पॉइंट। आइए दिखाते हैं आपको मैप में, थोड़ा सा मूव करने दीजिए दक्षिणतम पॉइंट दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक दक्षिणी पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, दोस्तों दक्षिणतम पॉइंट जो है भारत का वो है 6 डिग्री 45 मिनट, जो कि अभी सबमर्ज है जल में। तो ये तो रहा पिग्मिलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका जो ज्योग्राफी का सेशन है वो कंटिन्यू रहेगा अभी, जब तक आपको पूरे प्रश्नों को हम कवर नहीं कर देते हैं। सारे प्रश्नों को इस एक छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव या कोई प्रतिक्रिया हो तो आप प्रतिक्रिया सेक्शन अर्थात कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।